नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। बैठक में चुने गए विधायक दल के नेता। इस बीच एक बड़ी खबर है, हरियाणा में नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री होंगे। बुधवार को पंचकुला में भाजपा विधायक की मीटिंग में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। मीटिंग में केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ऑब्जर्वर के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव पहुंचे। अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए विधायक राजभवन जाएंगे। कल गुरुवार को 11 बजे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा। इस बात की जानकारी IBC 24 आपको दे रहा है। पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में शपथ के लिए एक बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है। इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के शासित राज्यों के मुख्यमंत्री समेत 37 बड़े नेता मौजूद होंगे। क्योंकि अब देखिए बात इस बात की आ गई कि एनडीए बड़ा या इंडिया, तो जाहिर सी बात है एनडीए हो या इंडिया, ये दोनों अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे। और यही वजह है कि 37 बड़े नेता कल जब शपथ लेंगे नायब सिंह सैनी तो मौजूद रहेंगे। कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है। गृह मंत्री अमित शाह ने नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान किया और उन्होंने एक बात कही कि देखिए लगातार 3 बार जीत कर आना अपने आप में एक बड़ी बात है और ये आमतौर पर होता नहीं, अगर होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही करके दिखाती है, ये उन्होंने कहा। और उसी के साथ उन्होंने नायब सिंह सैनी के नाम का ऐलान भी किया। देखिए ये होना भी था क्योंकि अंतिम समय में जब चुनाव सिर्फ 5 महीने बचे थे तो नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और उस तरह उन्होंने जिस तरह से डैमेज कंट्रोल किया और जो मुश्किल राह थी उसे आसान की, तो उनके सर पर सेहरा बंधना ये तय था और उन्हीं के नाम का ऐलान भी किया गया है। तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। कल दूसरी बार वो शपथ लेंगे। अमित शाह की मौजूदगी में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। विधायक दल की मीटिंग में नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। कल वो पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 11 बजे शपथ ग्रहण का समारोह हो रखा गया है। आपको ये बता दें कि 3 निर्दलीय विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है। उसमें गुन्नौर, बहादुरगढ़ और हिसार की MLA ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया है। और हमारे एडिटर इन चीफ और इस वक्त हमारे एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए ये तो लगभग औपचारिकता थी जहां तक समझ में आ रही, चूंकि जिस तरह से उन्हें 6 महीने पहले ये जिम्मेदारी दी गई और उसके बाद ये निभाया। कैसे देखते हैं इस पूरे शपथ ग्रहण को, उनके नाम के ऐलान को आप? देखिए ये बात सही है कि 6 महीने पहले जब हटा के खट्टर जी को, नायब सिंह सैनी को एक मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उस समय इसीलिए बनाया गया था कि बीजेपी को लगता था कि मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी रहेगी 9 साल में, तो वो उस चेहरे को हटाना चाहते थे। लेकिन कहते ना कि एक पंथ दो काज हो गया, क्योंकि नायब सिंह सैनी जिस OBC वर्ग से आते हैं उसी वर्ग ने और बाकी जाट को छोड़ के बाकी वर्गों ने एक साथ जो वोट दिया बीजेपी को, उससे इनको फायदा हो गया। हालांकि जब नायब सिंह सैनी को बनाया गया था इस तरह की सोच नहीं थी, सोच ये थी कि मनोहर लाल खट्टर को हटाया जाए। लेकिन जो बीजेपी को जीत मिली है वो पूरा ग्राउंड पे जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और जो RSS ने मिलकर काम किया है उससे विजय मिली है। केवल नायब सिंह सैनी के चेहरे पे विजय नहीं मिली है, क्योंकि ये OBC वर्ग से आते हैं और एक जो पूरे इन सब बाकी नॉन जाट और इन सब लोगों ने मिलकर जो बीजेपी को वोट किया, इसीलिए नायब सिंह सैनी को कंटिन्यू किया गया है। और चुनावों के दौरान ही ये लगभग क्लियर हो गया था कि नायब सिंह सैनी ही नए मुख्यमंत्री चुनाव के बाद बनेंगे हरियाणा के। बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। देखिए हमारे एडिटर इन चीफ ने साफ तौर पर बताया कि किन किन परिस्थितियों में कैसे उनका चुनाव किया गया। पहले 6 महीने मनोहर लाल खट्टर को लेकर जिस तरह से लोगों में एक
थोड़ा बहुत ये रोष था। उसके बाद उसको कंट्रोल किया गया, नायब सिंह सैनी को 6 महीने पहले बनाया गया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग से, चूंकि नायब सिंह सैनी आते हैं, उनको एकजुट किया। और यही वजह है कि हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। बहुत शुक्रिया आपका।